हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसी 30 तारीख को गंगा दशहरा है। तो उस दिन हम लोग गंगा जी का एक तरह से ये अवतरण दिवस है, मतलब गंगा जी आज ही के दिन जन्मी थी। आज ही के दिन भागीरथी ने प्रार्थना किया था गंगा जी से, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से एक बूंद डाला था और साथ में ये भी पूछा था कि कौन इनके वेग को रोकेगा। एक बूंद ही इतना तेज आएगा कि उसको कौन रोक पाएगा। तो शिव जी तैयार हुए थे, शिव जी से प्रार्थना की गई, तो उनकी तपस्या की गई थी। तो भागीरथी ने शिव जी की बहुत तपस्या की, तो शिव जी ने अपने जटाओं पे गंगा जी की एक बूंद जो स्वर्गलोक से उतर जाए उसको लिया, और वो उसको कहीं रोक नहीं पाए। वो हमारे जिलों में, हमारे प्रांतों में बहती हुई जहाँ उनको जगह मिली, गंगा सागर में गंगा सागर में विलीन हुई, मतलब वो गंगा सागर में मिल गई। तो गंगा दशहरा जो है इसी 30 तारीख को पड़ रहा है, यानी 30 मई को। 30 मई को बहुत सारे लोग जिनके नज़दीक गंगा जी हैं वो नहाने जाते हैं, पूजा करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो गंगा जी का व्रत आप भी करें, अगर ये हो सके दशहरा, जेठ का दशहरा तो गंगा दशहरा बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि आज ही के दिन से गंगा जी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है, ये जो है बढ़ने लगती गंगा जी। देखिए अब की बार गंगा जी ये जो क्या कहते हैं, गंगा दशहरा जो पड़ रहा है, ये एक गर्मी में, आपको मैं बताऊं, शायद एक गांव की बात है, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो नक्षत्र होता रोहिणी नक्षत्र, उसमें एक नौतपा होता है। नौतपा का मतलब 9 दिन तपता है। इतनी तेज गर्मी होगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे। पहले के ज़माने में लोग परेशान हो जाते थे क्योंकि न बिजली थी, न पंखा था, न एसी था, न कुछ था। तो उसको नौतपा बोलते थे। उसके नौतपा के ये रोहिणी नक्षत्र में नौतपा लगता है और 9 दिन शायद रहता है। 9 दिन बाद ही मृगशिरा लग जाता है। मृगशिरा भी बहुत तपने वाला नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं मृगशिरा लगा है। आप गाँव से जो लोग बिलोंग करते होंगे वो सुनते होंगे कि हमारे पूर्वज जो बोलते थे वो बोलते थे कि भाई मृगशिरा लग गया है। लोग मृगशिरा में शादी नहीं करते थे कि बहुत गर्मी होती है। तो ये जो है अब की बार 30 तारीख को ये जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, इसके गंगा दशहरा को आप लोग स्नान करें, ध्यान करें। और 31 तारीख को, अब की बार 31 तारीख को आपकी जलाकी एकादशी पड़ रही है, जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, भीमसेनी एकादशी बोलते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी रहती है, तो बहुत बूढ़ी है लेकिन फिर भी वो रहती है और तखत पर लेटती हैं, रात में एकादशी रहती है। और उसके दूसरे दिन ही प्रदोष का व्रत है। ठीक, अब देखिए इसी नौतपा में 3-3, 4-4 त्यौहार पड़ रहे हैं। नंबर 1, 30 तारीख को गंगा दशहरा, 31 तारीख को जलाकी एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत भी सभी लोग रहते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत का वट सावित्री व्रत। दक्षिण भारत में पूर्णमासी को वट सावित्री व्रत रहा जाता है। हम लोग अमावस्या को रहते हैं हम लोग भी बैसाख की ही, जेठ की ही अमावस्या को है, वो लोग जेठ की पूर्णमासी को रहते हैं। तो इस नौतपा में 4 दिन 4 त्यौहार है। एकादशी तो जो रहते हैं वो भाई पैर छूने के योग्य हैं। भगवान उनको, विष्णु भगवान क्यों नहीं जगह देंगे अपने दिल में, क्योंकि भाई इस महीने में भूखे प्यासे पड़े रहना दिन भर। मैंने तो अपनी मदर इन लॉ को देखा, दिन भर गीली धोती करके लपेट के व्रत रहती है। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये नौतपा या मृगशिरा लगता कब है। ये नौतपा या मृगशिरा लगता है जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। रोहिणी नक्षत्र होता है, इसमें सूर्यदेव जो प्रवेश करते हैं, तो ये नौतपा यानी जो 9 दिन तपता है। तपने का मतलब 9 दिन सूरज भगवान बहुत तेज गर्मी देते हैं। इतनी गर्मी होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो इसको नौतपा बोलते हैं। इसके बाद ही तुरंत मृगशिरा लग जाता है। तो अब की बार मई 25 से शुरू होके 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताऊंगी कि नौतपा जो होता है ये 15 दिन नहीं रहता, ये 8 दिन रहता है। तो ये 3 जून को खत्म हो जाएगा। 3 जून, लेकिन खुशी की बात भी नहीं, 3 जून बाद मृगशिरा लग जाएगा। वो भी बड़ा गर्म महीना होता है, 15 दिन रहेगा वो भी, मृगशिरा भी 15। ये सारे नक्षत्र हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, मृगशिरा नक्षत्र के क्या कहते हैं, शब्द क्या है, आप समझिए कि कौन सा बच्चा मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ। का, की, को, मतलब जैसे रास का नाम किसी का का से है और एक या से है, इन सब नामों रास के नाम हैं, तो वो बच्चा मृगशिरा में पैदा हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा बहुत शक्की टाइप का होता है। वो हर बात पे शक करता है, बहुत विद्वान होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन कम सक्सेस होता है क्योंकि शक की प्रवृत्ति होती है।
और बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लड़कियों में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन पटती नहीं। ये मृगशिरा नक्षत्र वालों के लक्षण होते हैं। तो ये मृगशिरा नक्षत्र, तो इसके बाद ये 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, 15 दिन। इसमें कौन, इसमें नौतपा भी है और मृगशिरा भी स्टार्ट होगा। रोहिणी नक्षत्र के खत्म होते ही मृगशिरा स्टार्ट होगा। अच्छा, ये जो नौतपा है ये 8 दिन ही रहेगा, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद ही मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में कहते हैं सब लोग कि सिर का छाना जाता है। आपको बता दूँ, मेरा भी सिर का रखा हुआ है। मैंने आपको शायद उस दिन बताया भी है कि मेरा भी सिर का रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, उसको सिर का जो है मैंने फरवरी में रखा था। अब इसी मृगशिरा नक्षत्र में वो सिर का छाना जाएगा। ये गांव की बात है, आप जान लीजिए। आप भी अगर गन्ने का रस रखे हैं, ये रखते हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र में छानिए, जो जेठ के लास्ट या आषाढ़ की शुरुआत में लगता है, उसको मृगशिरा नक्षत्र बोलते हैं। तो देखिए, इस अब की बार कितने त्यौहार पड़ रहे हैं आपको मैं बता दूं। आपको एक बार बता चुकी हूँ, फिर मैं रिपीट करती हूँ। देखिए, पहले तो 30 तारीख को गंगा दशहरा है, इसका आप धूमधाम से स्वागत कीजिए। गंगा जी की बर्थडे है, उसको मनाइए और घर में पकवान बनाइए, तरह तरह के पकवान बनाइए, पकवान खिलाइए। गंगा जी अगर पास में है तो स्नान करिए। पहले हम लोग स्नान करने जाते थे, मायके में गंगा जी बहुत नज़दीक थी, तो हम लोग नहाने जाते थे अपने बुजुर्गों के साथ। और आज ही के दिन मान्यता है कि गंगा जी आज से ही बढ़ना शुरू हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके आप गौर कीजिए, अगर आप कहीं गंगा जी के किनारे हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि गंगा जी बढ़ना शुरू हो जाएगी आज से ही, 30 तारीख से। 31 को आपकी एकादशी हो जाएगी, 1 तारीख को आपका प्रदोष हो जाएगा, 3 तारीख को आपका वट सावित्री व्रत होगा, वो भी दक्षिण भारत का। ये 3 दिन का व्रत मनाया जाता है, ये उधर का है, हमारे यहाँ हम लोग उससे कर लेते हैं। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज़। अच्छा, इसमें करें आप क्या, आप करें ये कि ये नौतपा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चाय कम पिए, गर्म चीज़ें कम खाएँ। अब जैसे हम सभी लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर हम लोग क्या यूट्यूबर हैं, मैं तो क्या हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, कहने को यूट्यूब पे थोड़ा बहुत तो उल्टा सीधा सब्जी उब्जी बनाते ही हैं, लेकिन आप लोग मेरी सब्ज़ी लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन कभी भी मैं 1 चम्मच से तेल ज़्यादा नहीं डालती। तो वही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये नौतपा चल रहा है, फिर मृगशिरा चलेगा, तो इन दिनों में जितना हो सके मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एवॉइड करें। जहाँ तक हो सके सब्जी घी में बनाएं, या अगर आप सूरजमुखी का तेल डाल लें, मूंगफली का तेल डाल लें, तिल का तेल मिलता हो तो वो डाल लें, और सरसों का तेल भी डालें तो आप मेरी बात माने, मुश्किल से आधा चम्मच। सब्जी में स्वाद तेल नहीं ले आता है, आपके मसाले ले आते हैं। आप जितना उसको भूनते हो उतना ही स्वाद आता है। मैं तो कभी भी बिल्कुल तेल नहीं डालती हूँ। जब से कोरोना हुआ है तब से हमारे घर में ज़्यादातर हम लोग 0 ऑयल की सब्जी खा रहे हैं। तो क्या स्वाद नहीं मिलता? स्वाद मिलता है। हाँ, ये है कि तेल ऊपर से उतराता नहीं है, वो हम लोगों को नहीं दिखता है। तो आप लोग भी इन 15 दिनों में, 20 दिनों में भी जो गर्मी है, इसमें मस्टर्ड ऑयल का कम प्रयोग करें। तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, खीरा खाएं, नींबू पानी पिए, छाछ पिए। और एक चीज़ आपको खुद ही मालूम होगा कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने तो प्रकृति को बिगाड़ दिया। आपको पता है इस चीज़ का? देखिए, पहले ज़माने में मटर जो है वो जाड़े में मिलती थी, गर्मियों में नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। तो गर्मियों में नुकसान करती है मटर, है? तो जाड़े में तरबूजा नहीं मिलता, जाड़े में खीरा नहीं मिलता, जाड़े में खरबूजा नहीं मिलता, क्यों? ठंडा होता है। अब तो खैर 12 मास हर जगह मिल रहा है, बिग बाजार है, ये है वो है, तो हर जगह मिलता है। लेकिन पहले ज़माने में सीजन में सारे फल आते थे। यानी ऊपर वाला जो है, प्रकृति जो है, उसने हमारे लिए सब पहले से सोच के रखा है। हम उससे फेरबदल ना करें तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ये जो हम अस्वस्थ हैं ना, कोरोना आ रहा, फलाना आ रहा, दिमागा आ रहा है, ये सब क्या है? या हम लोगों की भगवान से विरुद्ध चलने की वजह से हो रहा। उन्होंने जो बना दिया, जैसे उन्होंने बना दिया, बिजली नहीं थी, हम लोग दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे, लैंप जलाते थे, है? शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते थे मेरे बाबा वगैरह, और खाना खा के चारपाइयों पर लेट जाते थे, आराम से सो जाते थे, सवेरे 6 बजे जग जाते थे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। अब क्या है? अब हमारे घरों में बिजली है, हम लोग 11 बजे खाना खाते हैं, 3 डेढ़ बच्चे तो 1:30 2 बजा देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ ही रहे हो, मोबाइल पे जुड़े हैं। मोबाइल पे क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हो। ये भी एक गलत है कि माँ बाप जानते ही नहीं कि मोबाइल में क्या हो रहा है, जबकि आप सभी जानते हो कि मीडिया में आजकल क्या क्या हो रहा है।
उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्चा क्या देख रहा है मैं नहीं जानती हूँ। तो ये तो हम लोगों ने भगवान के खिलाफ सब काम शुरू कर दिए ना। 12 बजे तक मैं खुद नहीं सोऊंगी तो बच्चे क्या सो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हो कार्टून देख रहे हैं। तो पहले भगवान ने क्या किया था, भगवान ने ऐसा नहीं किया था। भगवान लालटेन जलाते थे, शाम से 5 बजे खाना बन जाता था, 6-7 बजे तक सब लोग खा पी के अपनी अपनी चारपाइयों पर, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बज जाता था, 9 बजे करीब सभी सो जाते। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई भगवान बिजली लगी है, ये है वो है, दुनिया भर का टीम झाम, तो हमारे लोगों को उतनी ही बीमारियां भी हो रही। भाई कोरोना क्या है, कोरोना क्या है, हमारी जीवन शैली, दिनचर्या ये जो बदलती चली जा रही उसी का सारा रूप है कोरोना। और कुछ भी नहीं है। अभी भी हम सुधार सकते हैं। बेचा हम चारपाई पे बैठ के खाना खाते हैं। पहले क्या कहा जाता था, आप चौके पे बैठोगे, चौके पे बैठा जाता था, पाटा डाला जाता था, अपने से ऊंचे पे खाना रखा जाता था, क्योंकि भोजन ही भगवान है। आप खुद ध्यान दीजिए, सब कुछ आपके घर में भरा है, लेकिन अगर खाना नहीं, 2 दिन खाना न मिले तो आपको ना एसी अच्छा लगेगा ना कूलर अच्छा लगेगा। तो खाना ही मेन देवता है, मेन भोजन, न कपड़ा नहीं है, खाली भोजन है। किसी की डेथ हो जाती है तो पड़ोस से खाना आता है, वो आदमी रोता जाता है, खाता जाता है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ कि रोते जाओ खाते जाओ, कितने दिन नहीं खाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक टाइम नाटक दिखा दिया कि नहीं भाई नहीं खाएंगे, नहीं मैंने नहीं खाएंगे, अरे कैसे खाएं, नहीं खाया जाता, शाम को खा लेंगे, नहीं शाम को खाएंगे, बहुत संतोष हुआ, बहुत ज़्यादा दुख है, दूसरे दिन खा लेंगे। तो खाना सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो पहले ज़माने में पाटा लकड़ी का होता था, उस पर लोग बैठते थे, अपने से ऊंचे पाटे पे खाना रखा जाता था, 7 बजे तक खाना खत्म हो जाता था, आचमन किया जाता था, वही बच्चे देखते थे, वही बच्चे भी सीखते थे। अब क्या, हम बेड पे खाते हैं, बच्चे भी बेड पे खाते हैं। अभी तक था सब डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, अब डाइनिंग टेबल का भी रिवाज खत्म हो गया, क्योंकि टीवी चलती रहती है, टीवी चल रही, पिक्चर चल रहा है, डाइनिंग टेबल पे कौन बैठे, वो तो डाइनिंग हॉल में पड़ी हुई है, कौन बैठे हैं, सब टीवी का शो सारा निकल जाएगा। सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठते हैं। मेरा छोटा बच्चा कहता है कि नानी अपने प्रोग्राम बंद करो, मैं देखूंगा अपना एवेंजर्स। तो बताइए क्या है, छोटे छोटे बच्चे, टीवी ने और कंप्यूटर ने सब बर्बाद कर दिया। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, आप अपने बच्चों को सुधारिए, अच्छी शिक्षा दीजिए कि बुजुर्गों को प्रणाम करें, बुजुर्गों को सेवा करें। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो अभी गंगा दशहरा है, आप बच्चों को समझाइए कि ये गंगा दशहरा है। सवेरे उठ के कहते रहो, बच्चे उठ के नहाएंगे नहीं, नहाना चाहिए। नहीं गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो आप घर में ही थोड़ा नहा लें, गंगा जल डाल लें, पूजा कर लें भगवान की। भगवान अगर छोटा घर है आपका तो भी आप घर के कोने में मंदिर बनाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये भगवान है। सुबह चलते समय इनसे मिल के जाओ और लौटते समय भी इनसे मिलो कि मैं आ गया हूँ। और मेरी तो एक आदत थी, मेरे बच्चे कहीं बाहर निकलते थे तो मैं भगवान के मंदिर में जाके कहती थी कि भगवान आप साथ में जाओ और साथ में लेके आओ। आप भी ऐसा करें। भगवान राह देखते हैं कि ये लोग सवेरे उठे हैं, अभी कोई मेरे पास नहीं आया। फिर वो सोचते हैं कि अरे अभी ऑफिस जाएंगे तो मेरे पास आएंगे, ऑफिस चले गए तो भगवान सोचे ऑफिस चले गए नहीं आए। फिर सोचे शाम को आएंगे, शाम को पता चला कि आ गए, फिर भी भगवान ने कहा कोई नहीं आया, ना कोई दिया, ना कोई बत्ती, ना कोई ये कहने आया कि भगवान मैं आ गया हूँ। नहीं, बल्ब जला दिया गया, काम खत्म। तो ऐसा नहीं, भगवान आपका वेट कर रहे हैं आपकी रक्षा के लिए। आप उनको जब भी कहीं निकले, मंदिर में जाएं, यही बच्चों की आदत डालें, मंदिर जाएं, मंदिर में बैठ छुएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए जहां हम चल रहे हैं, मेरे काम को सफल कीजिए और मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दशहरा एंजॉय करें। दक्षिण भारत से कोई देख रहा हो अगर, तो मुझे तो उम्मीद नहीं, फिलहाल अभी मेरा नया नया चैनल है, उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो एक दिन सफल हो जाएगा। वैसे भी मैं 60+ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खालीपन रहता है, बच्चे बाहर बड़े हो गए तो लगता है थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं तो तबीयत ठीक हो जाती। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे, नमस्कार।